आज तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। इन शासकों ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक कुल 94 वर्षों तक शासन किया। तुगलक वंश में कुल 8 शासक हुए। गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नासिरुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन कार्य किया। गयासुद्दीन तुगलक का उपनाम गाजी था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम में गाजी शब्द जोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में मलिक गाजी की उपाधि प्रदान की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कुल 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया था। सुल्तान बनने के पहले गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। गयासुद्दीन तुगलक की मां पंजाब की एक जाट महिला थी, यानी कि उसकी मां हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने किसानों की भलाई के लिए कई कार्य किए। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने ही कृषि आपदा जैसे अकाल, बाढ़ यानी कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि की स्थिति में किसानों को राजस्व में छूट देने की नीति अपनाई। सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक यह गयासुद्दीन तुगलक ही था। गयासुद्दीन तुगलक नहर प्रणाली पर काम करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अमीर खुसरो ने अपनी रचना तुगलकनामा इस सुल्तान यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को ही समर्पित की है। तुगलक वंश के इस संस्थापक ने अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। सल्तनत काल के दौरान डाक व्यवस्था को व्यवस्थित कराने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही दिया जाता है। इब्न बतूता ने अपने लेखों में सल्तनत की डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। मुहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आया था और इसकी प्रमुख रचना का नाम रहेला है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों को पहली बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। ध्यान रखने की बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की विजय जरूर की थी, लेकिन उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं था। वारंगल पहला दक्षिण भारतीय राज्य था जिसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का पहला सैन्य अभियान तेलंगाना राज्य के विरुद्ध था। यह अभियान 1321 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव था। बंगाल विजय के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को यह संदेश भेजा कि सुल्तान के दिल्ली पहुँचने के पहले ही वह दिल्ली छोड़ दे। इसके प्रत्युत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के लिए कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली दूर है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण कराया। बंगाल के अभियान से जब गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था तो उसके स्वागत के लिए उसके पुत्र जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनाया, और जब वह इस लकड़ी के महल में ठहरा हुआ था तभी अचानक इसके ढह जाने से गयासुद्दीन तुगलक का 1325 ईस्वी में निधन हो गया। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक का राजकवि था और उसे राज्य से 1000 टंके प्रति माह की पेंशन प्राप्त होती थी। अमीर खुसरो ने
गियासुद्दीन तुगलक की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो बुद्धिमत्ता से युक्त नहीं हो। उसके विषय में यह कहा जा सकता है कि राज मुकुट के नीचे शतशः आचार्यों की योग्यता के समान वह मस्तिष्क रखता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक संतोष कुमार चतुर्वेदी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।